हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। और इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप देख पा रहे हैं कि लगातार बिहार बोर्ड मैट्रिक में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान और बाकी सभी विषयों का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर लेकर आया जा रहा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का एग्जाम बहुत बेहतर हो। तो इस वीडियो में हम सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आपको बता दें कि 1 से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया है। तो बिल्कुल यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हम कमेंट में और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं, चाहे चैनल पे से भी जाकर आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, जानते हैं 41 से लेकर 80 प्रश्न, 41 से लेकर 80 प्रश्नों का उत्तर आपका सही बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बिल्कुल आपका टाइम अगर कीमती है तो उस टाइम को और कीमती बनाने के लिए इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से आपसे 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आपको उत्तर OMR शीट में देना है, तो आप लोगों को उसी प्रकार से तैयारी करना है कि आप 40 में 40 से सही करके आए, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर ले। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न जो है आपका, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? याद करके रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था फ्रांसीसी क्रांति? 1789 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल अगर आपके पास समय नहीं है देखने के लिए तो बिल्कुल ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगली प्रश्न आप लोगों के सामने है, 42 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी जो थे इनका संबंध किस संगठन से था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा वह कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से था। मेजनी का जो संबंध था किससे था? याद करके रखना है, नोट करके रखना है कि कार्बोनरी से था। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका इसी तरह से सपोर्ट और प्यार मिले तो हम इस तरह से और आपके सब्जेक्टों का वीडियो हम हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए हम लोग 43 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। क्या है कि 43 नंबर प्रश्न की, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का जो केंद्र है जेना, वह कहाँ स्थित है? देखिए इसमें आपको 2 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र कहाँ है पूछा जाए तो जेना विश्वविद्यालय होता है। ठीक है, यह भी याद रखना है। और इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना जो है विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? याद करके रखना है कि यह जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जर्मनी में स्थित है। अगली प्रश्न 44 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि कोसूथ का संबंध किस देश से है? कोसूथ का संबंध किस देश से है? याद करके रखना है कि हंगरी देश से जो है कोसूथ का संबंध है। किससे है? हंगरी देश से कोसूथ का संबंध है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, दिया हुआ है कि रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? रूस में कौन सी संस्था था? तो ड्यूमा था। यह भी एक ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लेकिन साथ साथ यहाँ पूछा जा रहा है कि रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था जो ड्यूमा था, ये वह कब, इसका जो है संस्था कब का गठन कब किया गया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। याद करके रखना है कि 1905 ईस्वी में किया गया था। याद करके आपको रखना है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे प्रश्न जो दिया हुआ है। 46वां प्रश्न दिया हुआ है कि किस संधि के तहत, क्या है, किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? किस संधि के तहत जो है रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका इस वीडियो का। तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर ऐसी वीडियो आप लोग छोड़ देते हैं तो बिल्कुल आपका एग्जाम में कम नंबर आने की संभावना हो सकता है। तो 46वां प्रश्न जो दिया हुआ है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, इसकी जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। किसकी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से जो है रूस से प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? याद करके रखना है कि कार्ल मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक थे। अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? निम्न में जो खाता दिया गया है उसमें से कौन से खाता जो है विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो याद करके रखना है कि 49 का जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, अर्थात चालू खाता जो है व्यापारियों के लिए क्या है, विशेष रूप से है। ठीक है, अगली प्रश्न 50 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बिल्कुल आप लोग एक प्रश्न को जरूर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगली प्रश्न 50 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? इसके जो सही उत्तर है
ऑप्शन डी अर्थात आंध्र प्रदेश से। किस प्रदेश से? तो आंध्र प्रदेश से जो है आपका मनरेगा कार्यक्रम के क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 50 नंबर प्रश्न के बाद 51 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसके जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात ISI मार्क का। किस मार्क का? ISI मार्क का। अगली प्रश्न देखेंगे। 52वां प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 52 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है आपको 24 दिसंबर को मनाया जाता है। किस दिसंबर को? 24 दिसंबर के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 53वां प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPG को निम्न में से किस में बदल दिया गया है? यानी निर्यात संवर्धन का जो क्षेत्र था उसे किस क्षेत्र में बदल दिया गया है? इसके जो सही उत्तर है विशेष आर्थिक क्षेत्र। किस क्षेत्र में बदला गया है? विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदला गया है। अगले प्रश्न देखेंगे। 54वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी बेरोजगारी है जो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? इसकी जो सही उत्तर है ए और बी दोनों, अर्थात आपको बता दें छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी जो है आपको कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगली प्रश्न 55वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 8 नवंबर 2016 को किया गया था। कब किया गया था? 8 नवंबर 16 को विमुद्रीकरण की घोषणा किया गया था। अगले प्रश्न देखेंगे। 56वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में मौद्रिक नीति की निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगली प्रश्न 57वां प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात ब्रूंटलैंड आयोग। क्या है? ब्रूंटलैंड आयोग के द्वारा जो है कि जो है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया गया था। आगे प्रश्न देखते हैं। 58वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात बांगर मिट्टी जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 59 नंबर प्रश्न की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो थी कब लागू की गई? याद रखना है कि ऑप्शन सी अर्थात सितंबर 1987 में लागू किया गया था। सितंबर 1987 ईस्वी में। ठीक है। अगली प्रश्न 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? याद के रखना है कि उत्तराखंड में स्थित है। इस प्रकार आप लोगों को हम इस वीडियो में 40 से 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इसी प्रकार से अगले वीडियो में 60 से 80 क्वेश्चन बताया जाएगा। तो बिल्कुल यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।